हेलो फ्रेंड्स, क्राफ्ट एंड क्रिएशन चैनल में आपका फिर से स्वागत है। मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको ब्लैंकेट स्टिच बनाना सिखाया था। ब्लैंकेट स्टिच जो है उसके बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं। आज मैं आपको उसकी एक बहुत यूज़फुल एप्लीकेशन सिखा रही हूँ, जिसे काज करना भी कहते हैं। आप ये देख रहे हैं, ये काज किया हुआ है जिसमें आप बटन डालते हैं। तो काज करना भी ब्लैंकेट स्टिच से ही बनाया जाता है। ये बहुत मेहनत का काम नहीं है, बस जरा सा आर्ट है। आप अगर एक बार सीख लोगे तो आप आराम से इसे बना सकते हैं। पहले तो ये पट्टी है, ये आप देख रहे हैं। ये पट्टी पे हम कट लगाते हैं सीजर से। ये कट लगा है, इसमें 2-3 तय होती है पट्टी। तो आपने स्लिट के साथ साथ वर्क करना है। सबसे पहले आपने इस स्लिट के बिल्कुल बराबर यहाँ पे सुई को निकालना है। पहले नीचे से ऐसे, अब आपने जैसे आपने ब्लैंकेट स्टिच किया है उस तरह से आपने छोटे छोटे बिल्कुल, क्योंकि 3 तहें खींचनी नहीं चाहिए, आपने बिल्कुल स्ट्रेट स्टिच लेना है नीचे का। आपने उसको थ्रेड को आगे खींच के आपकी अपनी इमेजिनेशन है कि आपने इसको बहुत पास करना है या थोड़ा हटके करना है, क्योंकि काज हमेशा थोड़ा सा ब्लैंकेट स्टिच की तरह तकलीफ वर्क की तरह तीन तय हैं। तो आपने ध्यान रखना है खींच ना जाए। आपने बिल्कुल सुई को स्ट्रेट नीचे डालना है और फिर उसके बाद इस लूप से और थ्रेड को हमेशा सुई के आगे ही रखना है। बस आपने जब बिल्कुल सेंटर आ जाएगा तो आपने एक स्टिच तो बिल्कुल सामने लेना है और 2 स्टिच आपने इस साइड पे लेने हैं, इस तरह से, इसी तरह थोड़ी सी ताकि गोलाई ऊपर की अच्छे से बन जाए। इसमें टेढ़ा लिया, एक और टेढ़ा लेना है।
धागा आपने हमेशा आगे ब्लैंकेट स्टिच करना। स्टिच की बहुत ही यूजफुल एप्लीकेशंस है जिसमें हम काज करना सीखते हैं। एक या दो बारी जब आप इसको बनाओगे तो आपको प्रैक्टिस हो जाएगी। शुरू में कपड़ा हैंडल करना थोड़ा मुश्किल लगता है, छेद को हैंडल करना थोड़ा मुश्किल लगता है। एंड में आपने धागे को नीचे फटने का डर रहता है इस साइड से, इस कॉर्नर से, तो यहाँ पे हम एक लूप बनाएंगे। ये लूप भी बटन होल स्टिच की तरह ब्लैकेट स्टिच की तरह बनती है। ये हम हुक लूप भी बोलते हैं इसको। जब हम हुक के लिए लूप बनाते हैं वो भी इसी तरीके से बनती है। मैं इसको आपको अलग से बनाना भी बताऊँ। सेम जगह पे आपने 3 स्टिचेस या 4 स्टिचेस ले लेने हैं। अभी तीनों स्टिचेस को उठाकर और धागा आगे रख के मैंने इस तरह से जब तक थ्रेड पूरा फिनिश नहीं होता, अब थ्रेड को हमने अंदर की तरफ तो ये इस तरह से काज नीचे से कटेगा भी, क्योंकि नीचे लूप। तो उम्मीद है आपको ये काज बनाना ब्लैंकेट स्टिच से अच्छे से आ गया होगा। मैंने ये डिफरेंट कलर से बना के इसलिए दिखाया है ताकि आपको सीखने में आसानी और आपको पता लगे कि स्टिचेस कैसे लिए जा रहे हैं। अब मैं आपको ये लूप दोबारा से बनाना सिखाऊंगी। ये हुक लूप, क्योंकि इसमें ब्लैंकेट स्टिच का यूज हो रहा है तो मैंने सोचा इसको साथ ही भी तो बताऊं। अब ये लूप ऐसे बनती है आपकी हुक को टांगने की। हुक की चौड़ाई कम होती है इसलिए बहुत बड़ी नहीं बनती है। बस वही फिट आनी चाहिए उसमें। इसमें भी आपने स्ट्रेट स्टिचेस ले लेने हैं पहले।
आपको हुक लगाने भी सिखाऊंगी। हुक लगाने के लिए भी आप इसी स्टिच का इस्तेमाल कर सकते हैं। धागे को आगे रखें और जब नीचे से कपड़ा लें तो ऐसे ब्लैंकेट स्टिच कर दीजिए। नीचे से कपड़ा जरूर साथ में उठा लें। तो ये बहुत अच्छे से फिनिश होगा। ये भी एक आपने पूरा ढक दिए। अब नेक्स्ट सेम स्टिच करते हुए आपने दूसरी तरफ से को अटैच करना। स्टिचेस जितने छोटे ले सकेंगे। छोटा स्टिच लेने के लिए आपको कपड़ा उठाना थोड़ा मुश्किल होगा, तो आप कपड़े को थोड़ा सा नीचे की तरफ फोल्ड करोगे तो वो जल्दी हाथ से उठेगा। इसके लिए हमने इसको स्ट्रेट रख के यहाँ से ऐसे पकड़ लगा दिए हैं। तो इस तरह से आप हुक लगा सकते हैं। अब लगे हाथ में आपको बटन टाँकना भी सिखा दूंगी, क्योंकि बटन टाँकने के लिए ब्लैंकेट होल का यूज़ तो नहीं होता, लेकिन काज किया है तो बटन टाँकना भी सिखा देती हूँ।
4 छेद होते हैं, आपने फ्रंट छेद पे एक स्टिच ले लेना है, फिर आपने क्रॉस स्टिच पे लेना है, तो ये एक क्रॉस बन जाएगा। इस तरह से आपने 2-3 बार इसको टाँक देना है। फिर एंड में आपने इन दोनों के बीच में से सुई को निकालना है और धागे को इसके चारों तरफ 2-3 बार घुमा देना है और फिर वहीं से सुई को नीचे ले जाके बंद कर देना है, ताकि ये कपड़े से थोड़ा खुला रहे और काज में डालने से आसानी हो सके। तो आज मैंने आपको ब्लैंकेट स्टिच की एप्लीकेशन बताई। उम्मीद है आपको ये अच्छी लगी होगी और ये काफ़ी यूज़फुल है और आपको काज करना, बटन लगाना, हुक लगाना और डूप लगाना अच्छे से आ गया होगा। अगर आप इसको पसंद करते हैं तो इसे ज़रूर लाइक कीजिए और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।